चलिए, तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेक्टर ए डॉट बी ना, कैसे ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट बी का मान ज्ञात करना। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, या आप कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ना, दो सदिशों का अदिश गुणन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर मान लें कि माना वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i b1j प्लस c1k तथा बी वेक्टर बराबर a1 से a1 a2 a3 कर देते हैं, a1 a2 a3, यहाँ कर दीजिए b1i b2j b3k हो। तो हम लोग पहले जो रूल पढ़े हुए हैं ना स्केलर प्रोडक्ट का, हम लोग वो रूल अप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग को डायरेक्टली ट्रिक वाला मेथड लगाना है ना। तो इसलिए वेक्टर ए डॉट बी बराबर, तो अब वेक्टर ए की वैल्यू है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप डॉट, यहाँ पे b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप ना, बाकी पता है गुणा चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे ना यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी, यानी अदिश गुणन का योग पर वितरण है। तो कैसे लिखते थे, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट सी, हाँ इस तरीके से, यानी से हम लोग बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ना, बायां वितरण नियम। तो हम लोग यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। तो अब जैसे सिंपल आप गुणा करते हैं, करना वैसे ही है, बस वेक्टर पढ़ रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये देखना है ना। हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर उठाएंगे, अब इसका प्रोडक्ट हम लोग इन सब में करेंगे। तो क्या मिलेगा, a1i डॉट b1i, देखो ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो उन्हीं के बीच में क्या लगता है, डॉट और क्रॉस। तो इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे लेकिन डॉट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर। बाय द वे मान लो ये यम रहा होता, तो इसका गुणा जब इसमें करते डॉट लगाते नहीं लगाते, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कह दूं ये यम है और ये क्या है, वेक्टर ए है, अब कहा जाए कि इनका इनका गुणा करिए, तो ये क्या है, अदिश राशि है, ये क्या है, सदिश है। जब अदिश का सदिश में गुणा होगा तो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन अगर यही वेक्टर रहा होता तो हम लोग कैसे लिखते, या तो फिर वेक्टर यम क्रॉस ए लिखते, या तो वेक्टर ए डॉट यम डॉट ए लिखते, जैसा गुणा होता। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिशों के बीच में ही लगता है, अगर ये चीज दिमाग में आप रखे रहेंगे तो गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। गुणा करते वक्त जो जैसा है उसको अगले वाले प्रोडक्ट के साथ वैसा ही लिख दो, फिर उसमें देखो कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट वगैरह है तो कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे ना, यम कहाँ कहाँ घुमा के लिख रहे थे ना, वैसे यहाँ करना है। तो इसका गुणा हम लोग इसमें कर दिया, अब इसका गुणा यहाँ करिए, तो प्लस a1i डॉट b2j, इसका गुणा यहाँ करेंगे, प्लस अब इसका गुणा यहाँ करिए, हो जाएगा a2j डॉट b1 प्लस, अब इसका गुणा यहाँ करिएगा, a2j डॉट b2j प्लस a2j डॉट b3k। अब आप गुणा इसका जानते हो ना, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ऐसे करके जो रूल पढ़े थे उसका एप्लीकेशन भी जान लेंगे। चलिए अब इसका गुणा यहाँ करिएगा, प्लस a3k कैप डॉट
B2 जे कैप प्लस, अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा A3 के कैप डॉट B3 के कैप ना। अब देखो A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 सब क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो ये किसकी तरह काम करेगा, m की तरह, ये किसकी तरह काम करेगा, n की तरह ना। हम लोगों ने ऐसे लिख रखा था, फिर लास्ट में इधर उधर करके हम लोग ऐसे भी तो पा गए थे, m n वेक्टर a डॉट b। अब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगेगा, ये अदिश राशि ना। तो ऐसे इसमें भी क्या होगा, ऐसे इसमें भी क्या है, A1 B1 क्या है, अदिश राशि है, तो प्रोडक्ट किस में लगेगा, हाँ यहाँ केवल I डॉट I। हाँ अब उसके बाद यहाँ क्या है, लिखेंगे A1 B2, लिखेंगे I डॉट J, फिर ऐसे यहाँ पर A1 B3। ये है जो हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़े इसके पहले, उसका क्या है एप्लीकेशन। अब यहाँ लिखेंगे तो क्या मिलेगा, A2 B1 J डॉट I, यहाँ पे यहाँ लिखिएगा, ये हो जाएगा A2 B3 प्लस ये A3 B1। अब यहाँ वेक्टर ये है, लगा देंगे इनके बीच में डॉट, अगर क्रॉस होता तो क्रॉस लगा देंगे। ये हो जाएगा A3 B2, हो जाएगा K डॉट J, अभी रखिएगा प्लस A3 B3 K डॉट ना। चलो अब इसके पहले आपने क्या पढ़ रखा था, देखो इसमें हम लोग लगा दिए प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वाले ना, दो अदिश राशियां m और n थी, दो वेक्टर थे a और b, तो उस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ अप्लाई किए। और उसके पहले क्या अप्लाई किए, डिस्ट्रीब्यूशन ला, उसमें कौन सा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला, हो गए थे सारे नियम। चलो अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, आई जे के क्या है, ये लंब कोणीय एकक सदिश है, उनका क्या निकाल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट। उसमें क्या था, खुद का खुद से प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, बाकी सब क्या आएंगे 0, यानी यहाँ क्या देगा 1 आएगा ना। ये वाली वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ये वाली भी वैल्यू क्या होगी 0, ये भी 0, ये क्या देगा 1 देगा ना, ये क्या देगा 0 देगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये क्या देगा 1 देगा ना। तो जितनी प्रॉपर्टी पड़े लगभग सब इसमें यूज हो गए है ना। तो 1 का गुणा इसमें करके लिख दीजिए ऐसे A1 B1, ये सब 0 हो जाएंगे तो इसको नहीं लिख रहा हूँ, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये तो क्या मिला A2 B2, जो भी जैसा चिन्ह होगा, ये भी 0 ये भी 0, ये क्या बचा A3 B3 ना। तो फिर एग्जाम हॉल में ऐसे करना ठीक नहीं है, भले साहब आ रहा हो, लेकिन हमारे पास क्या है टाइम के ना मैनेजमेंट के अनुसार हम लोग डायरेक्ट ये यूज करेंगे। तो कैसे करना है, अब यहाँ देखिए पहले तो ये सीक्वेंस देखना आई जे और के ना, आई जे के देखिए ये सीक्वेंस में है कि नहीं है, उसके बाद तब आप गुणा करिए, तो आई का कोफिशिएंट आई कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा A1 B1 ना। अब ऐसे यहाँ जे का कोफिशिएंट, ये भी जे का कोफिशिएंट, अब इसका क्या करेंगे गुणा A2 और B2, ये मिल गया, जो चिन्ह आएगा प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस प्लस है जो भी आए ना, फिर ऐसे के का गुणांक और यहाँ भी के का गुणांक, उनका प्रोडक्ट करके सम कर, ठीक है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, अब इतना आपने किया, कैसे गुणा करेंगे, रूल कौन कौन सा कहाँ लग गया ये क्लियर हो गया, लंब कोणीय यूज हो गया, उसके बाद अदिश वाले का गुणा वाला यूज हो गया, उसके बाद इसमें क्या हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला यूज हो गया है ना। तो जब कभी हमको दो सदिशों का अदिश गुणा निकालना, सीधा उनके कोफिशिएंट इकाई सदिश के गुणांकों पर जाना है ना, इकाई सदिश के गुणांकों के गुणनफल का योग क्या कहलाएगा, दिए गए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट।
चलिए अब है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणन का ज्यामितीय अर्थ, व्याख्या या अर्थ करो। ना ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? माना OA वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर तथा OB वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर के परिमाण क्रमशः मॉड ऑफ वेक्टर A तथा मॉड ऑफ वेक्टर B, या फिर हम लोग सिंपल A और B ले सकते हैं, तथा इनके बीच का कोण थीटा है ना। अब इसको हम लोग डायग्राम्स पहले बना लेते हैं। ये हमने नाम दे दिया O, ये हो गया A, ये हो गया ना। अब ये क्या है? OA वेक्टर, यानी इस साइड में, और फिर ये OB वेक्टर, यानी मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु AB का स्थित सदिश, ऐसे कर सकते हैं ना। अच्छा, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। बिंदु A व B से क्रमशः OA व OB पर लंब बिंदु A से हम लोग लंब क्या किए? इसको थोड़ा और बढ़ा, अब देखो लंब खींचा जा रहा है, OB से लंब खींच दिया गया, इसको हम लोग फायदा दे देते हैं, और फिर ऐसे ही लंब हम लोग इधर खींचेंगे ना। अगर 90 नहीं बनेगा तो हम लोग सिंबल ये बना लेंगे। तो जो लंब खींचा गया इसका नाम दे दिया गया M, इसका नाम दे दिया गया N ना। तो OA पर लंब क्या खींचा गया? ON। लंब क्रमशः ON व AM है, ठीक है। तो दो सदिश ले लिया गया, A वेक्टर और B वेक्टर, इनके परिमाण कैसे हैं? मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B, इनके बीच का कोण थीटा माना गया ना। और फिर बिंदु A से और B से OA और OB पर लंब क्या किया खींचा गया? ON और AM ना। A से लंब खींचा गया, A से क्रमशः, गड़बड़ लिख दिए क्या? A से लंब क्या होगा? तो यहाँ लिखना होगा OB ना, यहाँ OB यहाँ OA पर लंब क्रमशः
AM और BN। अब सही है ना? ए से लंब OB पर, ए से लंब OB पर, ए से लंब OB पर AM, फिर B से लंब OA पर BN ना। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं BNO या फिर BON में। तो त्रिभुज BON में ना तो क्या मिलेगा? देखिए ये क्या है? OB है, OB इसका प्रोजेक्शन किस पर ले रहे हैं? OA पर। OB का प्रोजेक्शन इस पर। बताओ अगर हमको इस लाइन AB का प्रोजेक्शन लेना हो, कहाँ पे? इस लाइन पे, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे? 3D में आप पढ़ चुके थे। ऐसे अच्छा बताओ इस पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होगा? ये पॉइंट P है, इसका प्रोजेक्शन इस पर कहाँ होगा? तो हमें ऐसा कैसे करना है? लंबवत ना। तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आया, ठीक है। तो ऐसे हमको इसका प्रोजेक्शन लेना है, तो क्या करेंगे? इसकी परछाई ये हो गई ना, अब इस पॉइंट की परछाई ये हो गई ना। इसका नाम अगर P दे दें, इसका नाम P दे दें, तो अब कहा जाए बताओ AB का प्रोजेक्शन क्या होगा? तो पूरा यही हुआ ना PQ, ठीक है ना। जैसे कोई बस बहुत लंबी है तो उसकी परछाई छोटी बनती कि नहीं बनती है? जैसे सूर्योदय हो रहा हो या सूर्यास्त हो रहा, तो उसमें देखो आपकी परछाई लंबी बनेगी जबकि आप उतने लंबे हैं नहीं, है ना। बहुत छोटी बन जाती जबकि आप उतने छोटे हैं नहीं ना। जब सूर्य क्या हो एकदम शिखर पे हो उस स्थिति में। तो वैसे हम लोग यहाँ क्या किए? B से OB का प्रक्षेप लिया गया, प्रोजेक्शन परछाई किस पर? OA पर। तो कैसे निकालेंगे बताओ? O का प्रक्षेप यही आएगा और B का प्रक्षेप क्या होगा? ऐसे लंब खींचेंगे यहाँ, अर्थात इसकी जो लेंथ आई परछाई की, OB परछाई की जो लेंथ आई वो ON आई, और किसके अनुदिश आई? OA के अनुदिश। यानी कह सकते हैं कि वेक्टर B का प्रक्षेप वेक्टर A पर कितना है ये ना। हमको यही निकालना है कि वेक्टर B का वेक्टर A पर जो प्रक्षेप आया वो कितना है लेंथ में, अर्थात हमको ये वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इसका इस पर निकालना है, तो क्या मिलेगा? ये इसका निकालना है ना, कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। हमको ON चाहिए, इसकी परछाई कितनी लंबी आई ना, यानी हमको निकालना क्या है? आधार। और किसका निकालना है? कर्ण का। तो कर्ण कौन है? OM या OB? OB होगा ना, OM नहीं होगा, OB होगा, ठीक है। आप चाहे तो ना अलग अलग डायग्राम बना लेते तो अच्छा रहता ना, आप लोग अलग अलग बनाइएगा ठीक रहेगा। तो त्रिभुज BON में लगाइए यहाँ से cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार मतलब ON, कर्ण मतलब क्या? OB। OB OB को अच्छा चलिए ON बराबर क्या हो जाएगा फिर? ON बराबर OB cos थीटा। अच्छा OB को हम लोग ऐसे ले सकते हैं क्या? OB वेक्टर, अरे परिमाणी तो है। अच्छा OB बराबर क्या आपने लिखा था? अरे B वेक्टर तो लिखे थे। अच्छा इसको क्या ले सकते हैं अब ना, अब जहां जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग वही ले लेंगे, ठीक है। एंड अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल इसमें AMO में या AOM में, ठीक है। तो त्रिभुज AOM में तो क्या मिलेगा? अब ये समकोणीय कर्ण हो गया ना, ये आधार होगा। देखो अब इसकी परछाई निकाल रहे हैं ना, इसकी परछाई इस पर कितना आएगी? परछाई मतलब लेंथ ना, इस OA की लेंथ या इस OB पर कितना होगा? OM होगा। तो क्या आएगा? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे, सही है ना। चलिए तो OM बराबर क्या मिल गया? OA cos थीटा। OA मतलब क्या? परिमाण है किसका? OA वेक्टर का, अगर वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ना। अब OA वेक्टर बराबर क्या था? A वेक्टर
और फिर ए वेक्टर, इसको क्या ले सकते हैं, ए ना, यानी ओ ए की परछाई का लेंथ ओ एम आया, कितना आया ये। फिर ओ बी का लेंथ इस ओ ए के अंदर कितना आया, ओ एल, अब वो है कितना ये। अब जहां जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग वो वाली वैल्यू यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ना, अदिश गुणन का ज्यामितीय अर्थ या उसका व्याख्या क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अदिश गुणन की परिभाषा लगाएं ना, अदिश गुणन की परिभाषा से क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट, इधर घुमा रहे हैं ना, ए को इधर ले जाएंगे, चाहे ए को इधर ले जाओ चाहे बी को इधर लाइए, वैल्यू में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, है ना। अच्छा, अब यहां से देखिए हमको निकालना क्या है, अब यहां देखेंगे बी कॉस थीटा कुछ है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा क्या है ये, ओ एन ना, आप लिखिए यहाँ पे ए इंटू ओ एन, ओ एन को आप क्या बोलेंगे, ओ एन को आप क्या कहेंगे, ओ एन क्या है, ओ एन ओ एन ओ एन क्या है, ओ बी का प्रक्षेप ना। हम लोग यहाँ ले सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए इंटू ओ बी का प्रक्षेप ना, ओ बी का प्रक्षेप, अच्छा रुक रहा हूँ, ओ बी का किसके अनुदिश, ओ ए के अनुदिश, ओ ए के अनुदिश प्रक्षेप ना। अब इससे इधर डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, क्या ले सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा हम लोग ना ऐसे ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ थोड़ा चल रहा है ना। ओ एन की वैल्यू निकाल लो, ओ एन बराबर क्या ले सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी बट्टे ए ना। अब ओ एन को मैं क्या बोल दूं, ओ एन को आप बोल सकते, आपने कहा कि जो ओ एन है ना वो ओ बी का प्रक्षेप है, ये लिख दिया गया ना, अर्थात ओ बी का ओ ए के अनुदिश प्रक्षेप कितना हो गया, वेक्टर ए डॉट बी बट्टे ए, इसको हम लोग और क्या ले सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी बट्टे ना। अच्छा, ओ बी क्या है, परिमाण है, तो अगर हम लोग वेक्टर के रूप में जाएंगे तो क्या कहेंगे, या वेक्टर बी का वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप ना, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप लिख सकते हैं ना ऐसे। तो किस पर प्रक्षेप निकाल रहे हो, ए पर, तो चाहे जिस पर निकालो, तो इसका देखिए क्या हुआ है, डॉट प्रोडक्ट हुआ है, और जिस पर निकाल रहे हैं उसके मापांक से क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो, ठीक है ना। चलो इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में और क्या ले सकते हैं कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप बराबर, चलिए इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, ये अदिश है ना, किसी के भी साथ लिख सकते हैं, किसी के भी साथ। तो अगर मैं इसको इसके साथ लिख दूं, ये देखो अदिश है, अगर अदिश से सदिश में भाग करेंगे तो क्या होगा, सदिश ही तो रहेगा ना, तो क्या ले सकते हैं ऐसे, ये सदिश है कि नहीं, और बी भी क्या है, सदिश है, और सदिश सदिश के बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, हम लोग यहाँ डॉट पढ़ रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बताओ इसको और क्या कहोगे ना। अब इसमें जैसा जो मिले ऑप्शन में वैसे करिए, ठीक है। ये हो गया वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप क्या आएगा, जिस पर कहेगा, लैंग्वेज कभी कभी चेंज कर देगा, वेक्टर ए पर प्रक्षेप वेक्टर बी का क्या होगा, लैंग्वेज चेंज
तो जिस पर कहेगा वो वर्ड पकड़ो ना, उसको बटे मॉड कर दो, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए ना। अब इसी प्रकार से हम लोग ये वाला भी निकालेंगे। जैसे हम लोग क्या किए, बी को काश के साथ रख दिए, अब अगर ए को काश के साथ रख देंगे तो फिर क्या आएगा, ठीक है ना, नोट करिए। वो कैसी राशि है ना, ये कैसी राशि होगी, स्केलर। बताओ ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि नहीं ऐसे, कि एक वेक्टर का हम लोग दूसरे वेक्टर पर निकालेंगे प्रोजेक्शन तो कैसा होगा, एक अदिश राशि होगी। मीनिंग लिखिए क्या होता है। इसी प्रकार वेक्टर ए डॉट बी बराबर देखो हो क्या रहा था इसका वैल्यू ये, अब हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं बी ए कॉस थीटा, हाँ यहाँ वैल्यू क्या लिखा गया था, बी ए कॉस थीटा किसकी वैल्यू थी, ओएन का ना, ओएम हो गया ना, ये हो गया ओएम, अब ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ओएम बराबर क्या होगा, ओएम बराबर वेक्टर ए डॉट बी बटे बी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए डॉट बी बटे बी, या फिर मॉड भी लिख सकते हैं जो भी मन करे, हाँ या वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी ना, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या देंगे कि वेक्टर ए डॉट बी कैप, ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि ना। अब से आ गया छत पर, अब वहां प्रोजेक्शन थोड़ी लगाना है चलो मिटाई से, अब तरीका आपको याद करने को बता दिया गया है, अब आप कैसे याद करते हो ना, अब ये आप ही जानोगे। चलिए अब इसी के आगे थोड़ा लिख देना है, मान लो कभी कभी स्टेटमेंट टाइप का भी आ जाएगा, तो जो अभी तक हम लोगों ने निकाला ना उसका ज्यामिति अर्थ तो मैथमेटिकली देख लिए, कथन के रूप में क्या मिल सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः दो सदिशों का अदिश गुणन दो सदिशों का अदिश गुणन उन दोनों संख्याओं, वैसे परिमाण क्या होता है, एक संख्या ही तो होती है, कौन सी संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या ना, संख्याओं का या फिर संख्याओं के गुणनफल गुणनफल के बराबर होता है
जिनमें से पहली संख्या किसी एक सदिश का मापांक तथा दूसरी संख्या दूसरे सदिश के पहले सदिश की दिशा में प्रक्षेप नहीं होता है ना, प्रक्षेप प्रोजेक्शन होता है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे आपने निकाला ये वेक्टर ए डॉट बी निकाला था, आपने कहा कि ए बी कॉस थीटा, फिर आपने कहा ए बी इंटू ओ एन लिखे थे ना, तो बताओ ये क्या बताता है, लेंथ ही तो बताता था, ओ एन बराबर ओ एन, आपने कहा ना यहाँ से यहाँ तक लेंथ ओ एन है, ये क्या है, यह एक संख्या है, ये भी क्या है, ये भी एक संख्या है, लेकिन ये जो संख्या है किसी एक सदिश का मापांक होगा ना। दो सदिशों का अदिश गुणन उन दो संख्याओं का गुणनफल, ये देख लो, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, अदिशों का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर जिनमें से पहली संख्या, पहली कोई भी हो सकती है, इसमें से पहली संख्या किसी एक सदिश का मापांक, ये मापांक है कि नहीं है, वेक्टर ए का मापांक, तथा दूसरी संख्या दूसरे सदिश के पहले सदिश की दिशा में क्या होता है, प्रक्षेप होता है। बताओ ये तो प्रक्षेप ही तो आया था, ये प्रक्षेप किसका आया था, वेक्टर बी का ना, किस पर आया था, वेक्टर ए पर, या फिर हम लोग ऐसे बना लेंगे, ओ एम लिखे थे और फिर यहाँ क्या कर दिए, बी लिख दिए, अभी क्या हो गया, पहली संख्या हो गई, ये क्या हो गया, दूसरी संख्या हो गई, ये क्या है, ये क्या है, प्रक्षेप है, और ये क्या है, किसी सदिश का मापांक है, यानी दो में से एक सदिश का मापांक होगा और जो दूसरा होगा वो पहले वाले सदिश की दिशा में प्रक्षेप होता है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जैसे लिख देगा कि दो सदिशों के अदिश गुणन का ज्यामितीय अर्थ होता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट भी दे सकता है ना। बाकी तो फार्मूला याद है, इसी में सब ना खिचड़ी होगा कि सही है कि नहीं है, कंफ्यूज आ जाएंगे। अभी इसी में आपका बना दे क्या, कथन और कारक वाला, कथन और कारण वाला ना, फिर बदला जो कथन था वो कथन, और फिर अगला क्या है, कारण, जो कारण है ना वो व्याख्या कर पाता है कि नहीं जो कथन दिया हुआ है, या जो कथन है उसका स्पष्टीकरण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना, यानी कौन किसकी व्याख्या कर रहा है ना, कथन उसकी व्याख्या कर रहा है कि वो उसकी व्याख्या कर रहा है ना, ऐसे क्वेश्चनों में समझ में आ गया ना। अब बाकी फार्मूला क्या होगा हम लोग तो वही यूज करेंगे। चलिए अब है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कुछ, अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट यूज करेंगे ना, अब अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप करना होगा तो उसका जो वर्किंग रूल है लिखने का वैसे करेंगे ना। तो फर्स्ट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसका हमको स्क्वायर निकालना है ना। तो बताओ ये क्या है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है ना, ये हो गया नोट, समझ में आ गया ना ये।
तो जो अदिश गुणन होता है वो दो संख्या देता है, जिसमें एक क्या होता है, किसी सदिश का परिमाण होता है, जो दूसरा होता है वो पहले की दिशा में प्रक्षेप होता है ना। अब देखो ये, इसको और किस तरीके से ले सकते हैं? देखो हम लोग ऐसे पढ़े थे कि नहीं, ऐसे पढ़े, फिर ऐसे पढ़े, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं ना। अच्छा, जब इसको ऐसे ले सकते हैं तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं? चलो अब इसका प्रोडक्ट करिए, तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट ए प्लस इसका गुणा इसमें करिए, डिस्ट्रीब्यूशन ला है, अब इसका इसमें करिए, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसका गुणा इसमें करिए, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। सही है। अच्छा अब इसको क्या लिखेंगे, ये देखो, दे सकते हैं कि नहीं, यानी ये परिमाण का ही स्क्वायर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लिख देते हैं, चलेगा। अब जहां जैसे आएगा आप वैसे लिखिएगा। बताओ इसको क्या ले सकते हैं, फिर से ले सकते हैं कि नहीं, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना। अब क्या आ गया, अब ये जुड़ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू। अब बताओ टू किसके साथ लिखोगे, किसी के भी साथ ले सकते हैं, तो हम सबके साथ लिखते हैं ना, ऐसे। ठीक है। अब चलिए इसको और क्या ले सकते हैं, अब देखो इतना बराबर ये भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे ऐसे। अगर थोड़ा देखा जाए तो सूत्र की तरह हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जब 2ab आप लिखेंगे ना तो वहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाना है ना। तो ऐसा डेरिवेशन कक्षा 6 में भी है, 7-8 में ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूफ करो, 7 में शायद या 8 में ना। इसका प्रूफ कैसे करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला क्या है, सिंपल गुणा कर लो। दूसरा तरीका क्या है, हाँ अब दूसरा तरीका क्या है, ज्यामिति का यूज करके ना, ज्योमेट्री का यूज करके इसका प्रूफ करो, चित्र के द्वारा कैसे बनाएंगे ना, लोग अभी बता देंगे इसको। तो ये एक तरीके से ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर लगाएंगे हम लोग, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि ऐसा नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब डेरिवेशन करेंगे ऐसे ही आता है, शुद्ध शुद्ध यही है ना। हम लोग बस वैसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि शुद्धतम ये होता है। भले से योग है, क्रम विनिमय सहचर सब होता है, अलग बात है ना। लेकिन जब आप गुणा उड़ा करेंगे ना, ये सब बीच में आएंगे, कहीं किनारे नहीं जाएगा, हम लोग जबरी पकड़ के उसको किनारे कर देते हैं, है ना। तो समझ गए ना, तो ये होगा, तो फिर हम लोग ऐसे से ले सकते हैं। और दूसरा क्या है, आप ऐसे लिख दो, अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो जब जब डॉट प्रोडक्ट आएगा तब तब ए बी कॉस थीटा आएगा, ये सब ध्यान रखना, जहां जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे लेंगे। चलिए सेकंड वाला है, अब सेकंड वाला मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, ये वाला, तो क्या आएगा, ये भी वैसे ही होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, -2 वेक्टर ए डॉट बी ना। अब यहाँ से अब जैसे ही हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, समझ लो अब आपके 3 से 4 क्वेश्चन राजस्थान का श्योर हो जाएगा। मान लो 8-10 क्वेश्चन एकदम मस्त मस्त वाला करवाएंगे, बढ़िया वाला ना, सेम टू सेम भी आ सकता है। अब बाकी इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन समांतर बल वगैरह सब पढ़ेंगे ना, फिर वहाँ क्वेश्चन और हो जाएंगे। कुल अगर 5-6 क्वेश्चन आएंगे, अगर पूरा नहीं कर पाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं ना, एकदम बढ़िया से। ये हो गया। अब ये सेकंड हो गया। थर्ड वाला, वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी ना, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसका गुणा करिए, तो वेक्टर ए डॉट ए प्लस वेक्टर ए डॉट बी माइनस इसका गुणा करिएगा, वेक्टर बी डॉट ए, इसका गुणा यहाँ, फिर माइनस वेक्टर बी डॉट बी। चलिए क्या ले सकते हैं, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी, इसे क्या ले सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी, इसे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ बी। अब इससे कैंसिल हो जाएगा ना,
तो क्या मिल गया? तो बताओ ये वर्गांतर जैसा है कि नहीं है ना? तो हम लोग डायरेक्ट यही सब रिजल्ट यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। बाकी अगर प्रॉपर चैनल में जाएंगे तो हमको ऐसे ही करना होगा। अब क्या करना है, देखो इन दोनों को जोड़ दीजिए, अलग रिजल्ट आएगा, इन दोनों को घटा दो, अलग रिजल्ट आएगा। ऐसे भी डायरेक्ट फार्मूले बनते हैं ना। हम जोड़ के देखते हैं, जोड़ के देखिए, वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मॉड में है वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जोड़िए। तो जोड़ेंगे, इससे ये कैंसिल होगा, ये और जुड़ जाएंगे, अर्थात ऐसे जोड़ लो ना। तो क्या मिल जाएगा? 2a² प्लस बी स्क्वायर, या हम लोग कैसे लिख देंगे, 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ये ऐसे भी रिजल्ट पूछ लेंगे डायरेक्ट, है कि नहीं। अब क्या करना है, 5 बनाइए, 5। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा के बनाते हैं। अब प्लस में से घटाना है, घटाना कौन सा है, माइनस वाला है, तो प्लस वाले में से घटाइए ना, ऐसे होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। घटाएंगे, देखो इसमें से घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2 2 4 हो जाएंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। आगे समझ में? अच्छा ऐसा आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, पढ़े थे कि नहीं ना, मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर ऐसे ऐसे करके, है ना, एकदम वैसे ही है। चलो नोट करिए। चलिए क्वेश्चन है, यदि मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप इज इक्वल टू a कैप माइनस b कैप, तो वेक्टर a कैप व वेक्टर b कैप होंगे, होंगे। ऑप्शन ए, ए कैप परपेंडिकुलर बी कैप, ए कैप पैरेलल बी कैप ना, नाइदर ए नॉर बी, डी है नन ऑफ दिस। अब देख लो यहाँ पे मॉड वाले हैं, तो मॉड ऐसे हल नहीं कर पाएंगे। क्या चाहिए मॉड सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर। अभी देखो जितने भी है ना, तो जब कभी मॉड अकेले आ जाए, उसकी वैल्यू पूछे, तुरंत क्या कर देना है, स्क्वायर, उसको स्क्वायर करके वैल्यू अपना निकालते चलो। अगर बराबर दिया दोनों पक्षों को वर्ग करो, अन्यथा की स्थिति में, वैसे दोनों पक्षों को वर्ग होता नहीं है, हाँ ठीक है कर सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि परिमाण है ना। लेकिन अगर देखा जाए एक्चुअल में होता क्या है, स्वतः अदिश गुणन होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू ये। और ध्यान दे ये सब कैसे हैं, इकाई सदिश हैं, ठीक है ना। ए कैप बी कैप कैसे हैं, ये आपके इकाई सदिश हैं। यहाँ के हिसाब से, है ना। अब दोनों पक्षों क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो परिमाण है, इसलिए हम लोग वर्ग वर्ड यूज कर सकते हैं, या करेंगे, या कर सकते हैं ना। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे फिर, वही अब डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, क्या लिखेंगे, ऐसे, और 2 वेक्टर ए डॉट बी कैप प्लस, देखो जो सिस्टम होता है वैसे लिखिए, बाकी फार्मूला तो पता ही है। इसको क्या लिखेंगे ना, माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस, अब आप लगाना चाहें तो 1 1 कर दे सकते हैं, अन्यथा ऐसे आप कटाइए, कट जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 ए कैप डॉट बी कैप बराबर 0। अब देखो 4 तो 0 हो नहीं सकता, एक पद इसको मानिए दूसरा इसको मानिए, दो पदों का गुणनफल 0 है,
अब या तो ये जीरो या तो ये जीरो, ये जीरो होगा नहीं तो बचेगा कौन? बताओ किसका कंडीशन है? लंबवत का ना, अर्थात ए कैप परपेंडिकुलर बी कैप ना, यानी ये क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट कभी पूछा हुआ है ना। तो जब कभी यहाँ चाहे वेक्टर करके लिखा चाहे ऐसे सीधा बोलो लंब है ना। मतलब आप लोग लिखो। मैं इसमें आपको 10-15 क्वेश्चन मेन बताऊंगा, अब बाकी आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते रहिएगा। अब ये 10-15 क्वेश्चन बताए जाएंगे ना, आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे सेम टू सेम। यदि ए कैप डॉट बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ऑप्शन ए। अब इसमें कुछ तो है नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे? 0 एंगल 180 एंगल, 90 डिग्री 180 डिग्री ना, 0 डिग्री 90 डिग्री। डी हो गया आपका, चलो ना ये। अब आपको बताना है इसमें इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है? कितना आएगा? 0 हाँ 0 और 180 ना। आप सॉल्व करके निकालिए। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, ए कैप डॉट बी कैप। तो जब क्वेश्चन नजर के सामने से गुजरा रहेगा 2-3 बार तो उसके उत्तर ही याद रहेंगे ना। हम लोगों को अपने नजर से ऐसे क्वेश्चनों को गुजारते रहना है ना, पासिंग थ्रू क्वेश्चन ना। तो अब ये क्या हो गया, इसको आप देखो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि ए कैप क्या है, कुछ बोला क्या नहीं, क्या मान चलेंगे एक सदिश है बस, यूनिट वेक्टर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। चलो कुछ कहना होगा तो कहा रहेगा, अन्यथा की स्थिति में हम लोग यूनिट वेक्टर नहीं मान चलेंगे ना। चलो तो ये क्या हो गया, क्योंकि देखो सिंबल होने का मतलब ये नहीं है कि यूनिट वेक्टर ही होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे सामने वाला देखने में कुछ है लेकिन अलग दिखता है ना, ये लगता है कि बहुत सज्जन है ऐसा वैसा, लेकिन व्यवहार में सब चेंज मिल गया है ना। तो ये दिखने में लग रहा है यूनिट वेक्टर यानी खतरनाक है लेकिन है नहीं, है ना। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, सिंपल वेक्टर है ए वेक्टर की तरह। अब ये क्या दिख रहा है, ए डॉट बी। क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे क्या पता चल रहा है कि आपसे एंगल के बारे में पूछ रहा है ना। हम लोग क्या करेंगे, अब इस डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, एंगल तो पता नहीं है हम लोग थीटा मान लिए। अच्छा ये क्या हो गया, होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका परिमाण होगा ए, इसका भी क्या होगा बी। अच्छा अगर दिक्कत हो तो चलो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं ना, देखो दिमाग में बहुत सारा चीज चलेगा। तो बताओ इसको भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत, सही है ना। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिला, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर क्या आएगा, +-1 आएगा कि नहीं। या फिर आप बुझो यहाँ से ना कि थीटा की ऐसी क्या क्या वैल्यू रखें 1 आ जाए, तो 0 रखेंगे, एक आएगा, एक का वर्ग एक आएगा, cos 180 रखिए, -1 आएगा, वर्ग करेंगे फिर भी 1 आएगा, है ना। वैसे मिलने को बहुत सारे मिलेंगे ना, हाँ, लेकिन प्रारंभ में क्या मिलेंगे हम लोग वो देखना है। अब फिर ऑप्शन से भी देख लो ना, वैसे अब चतुर्थांश में तो बहुत मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट वैल्यू, है ना। चलो तो अगर हम थीटा इज इक्वल टू 1 ले, सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू 1 अर्थात पॉजिटिव ले ले, बताओ थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
ना, और अगर निगेटिव ले लिए तब तो cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ना। तो ऑप्शन क्या है? ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी लिख लो 1 सेकंड में। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब लैंग्वेज चेंज हो गया, ठीक है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट, अब देख लो यहाँ पर कैप नहीं लगाया हुआ है, लेकिन इसने कह दिया यूनिट वेक्टर, इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर लेकर चलेंगे ना। यानी परिमाण इसका क्या लिखना है? 1। सच दैट यानी ऐसा है कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ mod of वेक्टर ए प्लस बी इज, अब ऑप्शन ए है 2 sin थीटा बाई 2, बी है 2 sin थीटा, सी है 2 cos थीटा बाई 2, ऑप्शन डी है 2 cos थीटा ना। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड वाला। चलो हल करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन पासिंग थ्रू नजर कई बार गया होगा ना, इसलिए आंसर गड़बड़ा गया। चलो कुछ दूसरा होगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? सिंस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 ना, और क्या दिया है? ये ए डॉट बी इज इक्वल टू cos थीटा, जहां आएगा हम लोग यूज कर लेंगे। वैल्यू किसका पूछ रहा है? मॉड का। इधर देखिए पहले, हाँ इसकी वैल्यू पूछ रहा है मॉड वाला, मॉड वाली वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? कब निकलेगा? जब स्क्वायर होगा। अब इसमें स्क्वायर तो लगा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर लगा के हल करेंगे, फिर बाद में स्क्वायर हटाएंगे ना। तो इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, देखो हम लोगों से पूछ इसकी वैल्यू रहा है, लेकिन हम लोग निकालेंगे ऐसे ना। बताओ इसको क्या ले सकते हैं? वही ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस मॉड बी का स्क्वायर ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो होता नहीं है, कनेक्ट हम लोग कोशिश करेंगे। देखो इसकी वैल्यू कितनी? 1, तो 1 का वर्ग ना। अच्छा क्या पूछ रहा है यहाँ देखा जाए तो इसके रूप में, बताओ ए डॉट बी की वैल्यू पता है? नहीं पता है? दिया है। यहाँ लिखिए वेक्टर ए डॉट बी बराबर cos थीटा, यूज कर लें। ये भी कितना होगा? 1 का वर्ग, कितना हो गया? 112, ये हो गया cos थीटा, 2 कॉमन ले लें। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है कास के साथ 1 है कटाना है, साइन के साथ 1 है हटाना है ना, हम लोग कटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया? 4। अरे प्रतिभा सही हो गया, यानी दिस क्वेश्चन इज पासिंग थ्रू नजर मोर देन 1 टाइम, है ना। चलो वर्गमूल निकालेंगे। अब देखो यहाँ से क्या लेंगे? प्लस माइनस 2 वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं? 2 वैल्यू मिलेंगी, लेकिन हमको लेना क्या है? केवल प्लस, क्योंकि मॉड है ना। हाँ तो हम लोग हटा देंगे, ये हटा दिए, ये वाला आंसर हो गया आपका। ऑप्शन क्या मिल गया? ये ना। चलो 1 सेकंड में लिखिए।